गाइस जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। जैसे कि गाइस आप सब लोग देख रहे हो, आयुष के साथ गाइस हकीकत में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और ये कभी इतना बड़ा लड़का नहीं है। देखो कोई कोई होता है, मेरे घर में भी मेरा, हम अपने ही लड़के के लिए बोल रहे हैं। मेरा लड़का तो खैर आप लोगों ने भी सोशल मीडिया देखा ही नहीं है। मेरा लड़के की हाइट की देख के आप लोग ये कहोगे कि कम से कम नहीं तो 18-19 साल का लड़का हो गया होगा। हाइट देख के ऐसे बोलोगे। और मात्र मेरा लड़का अभी 14 साल का अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, दिसंबर में होगा। तो लड़के बच्चे हाइट पकड़ गया है। तो ये बात गाइस बताएं कि आयुष की भी अभी कोई ऐसी उम्र नहीं है। और गाइस उसके साथ तो हुआ तो खैर बहुत गलत है। कोई भी हो, इंसानियत देखो, कंट्रोवर्सी की जगह पे होती है, सब कुछ उसकी जगह पे होती है। अगर इंसानियत एक इंसानियत की जगह पे होती है तो वो तो एक गाइस एक बच्चा है, लड़का है, तो उसके लिए जो भी उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ ही है। ये नहीं होना चाहिए। और अपने घर पे तो बुला के तो कहते हैं एक दुश्मन को भी तुमने पहले इनवाइट किया, उसके बाद तुमने ये सब किया। ये तुम्हारा, वो कहते नहीं कि कोई आदमी बुलाया प्यार मोहब्बत से बुलाता है, जब आदमी जान नहीं पाता। इन्होंने बुलाया ही इसी मकसद से था। इन्होंने बुलाया ही था उसकी ढंग से पिटाई करवाने के लिए। उनकी उसकी मकसद ही यही थी। वैसे तो ये अपने परिवार की, जो पेटीकोट वाली भौजी हैं, वैसे तो ये अपने परिवार की बैठ के इतनी बुराई करती हैं। हमने खूब देखा इसकी परिवार की बैठ के वो खूब बुराई करती हैं। हमारा परिवार ने हमको ऐसा, हमारे परिवार ने ऐसा, हमारे परिवार ने हमको कुछ नहीं दिया था, हमारे 500 रुपये, तो ये वगैरह वगैरह करके अपना सब कुछ बताती हैं। और ये सब मार तोड़ करवाने के लिए उनका परिवार उनके साथ हो जाता है। हमारा ये समझ में नहीं आता है। एक दूसरे उसको मारने के लिए इनका परिवार इनके साथ हो गया। ये बताओ गाइस, घर पे अपने बुला के तो कोई कहता नहीं कि एक इंसान तो बहुत दूर रहा है, घर पे तो अगर कुत्ता भी बैठे हो उसको भी लोड मार के नहीं, उसको दद्दत करके निकाल देते हैं। घर बुलाया हुआ तो मैं आया हुआ तो उसको मेहमान बोलते हैं कि घर पे बुलाया है तुमने उसको। बिना बुलाए पहुँचे तब भी आदमी ऐसे नहीं करेगा। या तो कोई तुम्हारी लड़ाई हो, वो बात एक अलग है। जब तुमने इतने प्यार से बुलाया, कौन सी खुंदक निकालने के लिए भाई उसको बुलाया? ये बताओ कि अगर बात आ रही है कि यहाँ पे कि हम ठाकुर होके और ये ऐसी कास्ट होके यहाँ पे आया, भाई बुलाया क्यों? और फिर तुम ठाकुर होके तुम्हारे घर पे अगर कास्ट वाली बात है तो अदर कास्ट भी थी, और भी तो कास्ट थी। और पहली बात तो ये तुम्हारी हेडक थी, तब तुम्हारे परिवार से तुम नहीं पूछ सकी कि हम ठाकुर हैं। चलो हम भी ठाकुर हैं, तुम ठाकुर हो, हम भी ठाकुर हैं। अभी यूट्यूबर अगर किसी को बुला रही हो तो भाई यूट्यूबर सबके हम चुन चुन के बुलाएंगे, ठाकुर ठाकुर बुलाएं। जब तुम किसी यूट्यूबर को बुला रही हो पास में, तो फिर यहाँ पे ठाकुर और अदर कास्ट का क्या मतलब है? ठाकुर और अदर कास्ट का क्या मतलब है? आप लोग पहले मुझे ये बताओ। ये बुलाया ही इसी इसमें इसी मकसद के गया था कि इसको, और फिर ये देखो कि वो चिपट के वीडियो वो खुद बना रही थी। एक में जाने क्या पकौड़ी कौड़ी, वो दूर बैठा। तुम अगर किसी चीज़ पे तुम पहले ही बोल देते कि देखो आयुष तुम आए हो, मेरे साथ वीडियो मत बनाना। मेरे साथ वीडियो बनाना भी तो हम जहाँ पे तुमको सही सलामत दिखे, अगर सर पे पल्लू वल्लू दिखे तो बनाना, हमसे बिना पूछ के मत बनाना। पहले ही कर देते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब हमारा ही अपना घर है, मेरे घर के इंसान सब हैं, मगर आज तक किसी ने सोशल मीडिया पे देखा क्या ससुराल क्या माई का? क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है सोशल मीडिया पे आने का, तो हम क्यों लेंगे किसी को? तो सबसे पहले हेडक तुम्हारी थी कि तुम मना कर देती कि आयुष तुम मेरा वीडियो मत लेना। और पहली बात तो शौक की बात एक थी कि तुमको वहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा कुछ था तुम्हारे घर में, अगर कास्ट और वो सब चल रहा है, तो तुमको फिर उससे तो बदतर भी कास्ट थी, पर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन पे भी ऑब्जेक्शन उठाया जाता। ये सब शायद मिली भगत थी, ये और इनके देवर मिले हुए थे। इससे खुंदक इन्होंने अपनी, कोई भैया पता नहीं कौन सी रंजिश निकाली क्या है, उसकी तो तरफ से यही है कि कोई दुश्मनी ही नहीं थी। हैं इन लोगों ने कौन सी उसकी निकाली, उसके साथ गाइस बहुत बुरा हुआ। उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से एक लड़के को मारना भाई कहाँ का जायज़ है? और जिसको मारा है, पहली बात तो जिस टाइम उसको मार रहे होंगे ये लोग, वो उस टाइम कैसे तड़प रहा होगा और कैसे बिलख रहा होगा दर्द से। एक डंडा भी कहते हैं हल्के से भी मारो आदमी उसमें तक कूदता है। और इस तरीके से मारा है गाइस
कि उसको तुम्हें हम क्या बताएं, उसके जहाँ पे मारा है ना वहाँ पे हम आप लोगों को थंबनेल पे दिखाएंगे कि जहाँ मारा है उसका पूरा ऐसा लग रहा है कि जल गया हुई है। आज उसके घर में अगर इंसान उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। हम तो यही कहेंगे कि इसमें कड़ी सी कड़ी सजा हो, इसको आयुष को न्याय मिलना चाहिए। ये सब मिली भगत थी। घर में कहते हैं कि अगर अपनी बेटी भी अपने अगर मायके जाए तो उसको भी लोग आधी रास्ता तक छोड़ने नहीं आते हैं द्वार से बैठा के विदा कर देते हैं कि हाँ ये जा रही है। ये भाई आधी रास्ता तक छोड़ने आई। इनका ये सब षड्यंत्र दिख रहा है, सब इनका करा धरा ही था। जब जाके वैसे इनका खुद परिवार इनका साथ नहीं देता और इस टाइम इनके परिवार ने साथ भी दे दिया। तो सब इनकी मिलीभगत थी। उस लड़के को गाइस न्याय मिलना चाहिए। लड़का बहुत ज़्यादा बेकसूर, उसको पिटाई लगाई गई है। क्यों लगाई भाई? एक नाबालिग लड़का है वो अभी। इस पर बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा जाएगी। और हम तो आयुष यही कहेंगे, अगर मेरी वीडियो तुम देख रहे हो तो ठीक है भैया, हमारी तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है हमारी तो कोई वीडियो देखता ही नहीं है। और आयुष अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो हम तो यही कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा करो। अगर तुमको वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, ऊपर जाओ, यहाँ दिल्ली आओ, तुमको यहाँ से न्याय हम दिलवाएंगे। ये तुमको हम वादा कर रहे हैं कि ऊपर से जाके तुमको न्याय दिलवाएंगे। अगर तुम्हारी वहाँ सुनवाई ना हो, पहले तो अपना 10-15-20 दिन देख लो जो भी तुम्हारी कार्रवाई हो रही हो। अगर तुम्हारी वो कार्रवाई ना हो रही हो तो तुम ऊपर से जाके यहाँ आओ, ऊपर से तुम्हारी कार्रवाई करवाएंगे और इस चर्चा को तुम्हारा मीडिया द्वारा भी निकलवा देंगे। अगर तुम यहाँ दिल्ली में आओगे तो इस चर्चा को तुम्हारा मीडिया के द्वारा भी 2-4 चैनल पे मीडिया द्वारा निकलवा देंगे। और वो शायद आज तक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब पूरे उसमें चलते हैं। ठीक है, इन सब पेपरों में भी तुम्हारी निकलवा, तुमको न्याय दिलवा के रखेंगे। और पहले तो अपना वहीं देख लो अगर तुम्हारा हो रहा हो तो। और अगर वहाँ से अगर ना हो रहा हो तो हम तो ये कहेंगे पहले एक मीडिया दफ्तर जाओ, वहाँ पे भी आप एक अपनी ये सब अपनी दरख्वास्त वहाँ पे बताओ, आपका सारा सब कुछ बयान लिया जाएगा, सब कुछ होगा। एक मीडिया पे भी खबर दो ये। और पहली बात तो न्यायालय, मुख्यालय, प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी दर्द को समझेंगी, क्योंकि तुम एक नाबालिग हो। गाइस एक बात और कहना चाहते हैं कि लड़का वो है ऐसा, मतलब औरतों के साथ बैठता उठता है, सब करता है, बातचीत करता है, डांस करता है, मगर इतना हम भी बोलेंगे कि वो गलत व्यवहार का नहीं है। जो सोचो कि हाँ औरतों के साथ बैठता उठता है, औरतों के साथ करे तो उसका नेचर गलत हो, नेचर गलत नहीं है उसका। हाँ बैठता उठता है औरतों के साथ, नेचर उसका 1% भी गलत नहीं है कि किसी भी महिला के साथ रह के हम किसी भी महिला को गलत टॉर्चर करें या गलत जगह पे कोई हम उटपटांग हरकतें करें, ऐसा नहीं। उस जगह से लड़का साफ है। ये सब उसके साथ गाइस बहुत गलत हुआ है। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर बेटा तुम मेरी वीडियो देखना तो मुझे ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में राय देना कि तुम्हारी वहाँ सुनवाई ना हो रही हो तो तुम्हारी यहाँ से सुनवाई करवाएंगे। तुमको न्याय मिलना चाहिए और दिलवाएंगे हम सब मिलके। हम सब तुम्हारे साथ हैं इस टाइम, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया होता तो चाहे हम लोग भी साथ नहीं देते कि भाई गलत कर रहा है। गलत जब नहीं कर रहा है तो उसको साथ दिलाया जाए, साथ देंगे और आगे भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो भी साथ खड़े होंगे। क्योंकि यहाँ पहली बात तो वहाँ से ना सुनवाई हो, तुम लखनऊ जाओ। अगर लखनऊ से सुनवाई ना हो रही हो, तुमको देखो हम एक कॉल बताएंगे, एक नंबर आता है, उस नंबर पे कॉल करना। अगर तुमको ज़रूरत हो मुझे मैसेज करना, वो तुमको नंबर बताएंगे। पहली बात तो प्रशासन ही नंबर दे देती है वो ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तुम लखनऊ जाओ, लखनऊ से ये सब दरख्वास्त लगाओ, तुमको वो लखनऊ भी आगे पास पड़ेगा। लखनऊ से अगर एक उस थाने में कॉल गिर जाएगा आके ना, तो ये सब भगे भगे घूमेंगे। वो तुमको नंबर हम बताएंगे कि इतने इतने नंबर पे कॉल करो। अगर प्रशासन नहीं सुन रही है, अगर नहीं उसको पकड़ के बंद कर रही है, तो तुम उस नंबर पे कॉल करना। लखनऊ से लखनऊ कॉल गिरेगी तो अपने फ़ोन से कॉल करोगे, तुमको जाना भी नहीं पड़ेगा। अब 4 या 6 अंक का नंबर होता है, हम अपने भैया से पूछ के बताएंगे और वो नंबर पे तुम कॉल करोगे, ठीक है। प्रशासन भगी भगी घूमेगी। उस नंबर से अगर कॉल थाने में गिर गया कि हाँ इतना इतना ऐसा ऐसा हुआ, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, प्रशासन भगी भगी घूमेगी तुम्हारा उनको तत्काल एडजस्ट करेगी और तत्काल उनको बंद किया जाएगा। तुम्हारे साथ ये बहुत बड़ा गलत हुआ है।
तुम ये मत सोचना हमको बेटा कि हम चुपचाप रहते तो कुछ जानते हैं, बहुत कुछ तुम्हारे साथ करवा देंगे तुम अगर कोई तुम्हारा नहीं सुन रहा हो तो। और पहली बात, तुमको नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़रूरत हो मुझे एक शॉर्ट वीडियो द्वारा बताना, हम तुमको नेक्स्ट वीडियो द्वारा नंबर बताएंगे वो, ठीक है। वीडियो द्वारा खैर नहीं नंबर बताया जा सकता है, तो तुमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑफलाइन बताएंगे, और उस नंबर पे तुम कॉल करना। तत्काल तुम्हारी प्रशासन काम सुनेगा, तत्काल काम हुआ जाए, तत्काल फ़ोन गिरते ही प्रशासन बता रहे माँ पूरे में घराटा मचा देगी कि हाँ भाई वो कहाँ से कॉल गिरा के। तो तुमको न्याय दिला के मानेंगे भाई, से परेशान मत होना, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। कहते हैं कि एक इंसान, जो कहावत में कहा गया है कि गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। जिसके घर में, कहते हैं कहावत कही गई है कि जिसके घर में तवा नहीं होता है वो अक्सर दूसरे के चूल्हे देखते हैं, और जिनके घर में चूल्हा होता है वो बिल्कुल चुपचाप करके शांति से हमारे जैसे सोते हैं, ठीक है। तो तुमको न्याय दिला के मनवाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, तुमको न्याय दिलवा के छोड़ेंगे। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, आज को तुम्हारे साथ हुआ, कल किसी और लड़के के साथ होगा।